यहाँ तक कितना कट गया है, ये यहाँ कट गई, 2-3 जगह कट गई, इतना खून निकला। जब तेल मंगाना पड़ा, तेल लगाया सरसों का। ये नमस्कार दोस्तों, युवराज मोम्स लाइफस्टाइल इटावा में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है मित्रेश नारायण। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और देखिए, आज संडे का दिन है, अब बच्चे लोग घर पे ही हैं और मैं भी मुझे भी तबीयत सी खराब लग रही, बुखार सा आ रहा है। कपड़े लत्ते सब बच्चों के धुलती है, ड्रेस वगैरह सारे छत पर सुखा दिए हैं। और आज बिट्टी का मैंने मुंडन कर दिया, मतलब घुट्टा। उसके बाल वैसे बेकार से हो रहे थे, टोपा लगा लेती है तो सुकड़ से जाते हैं बाल उसके, इसलिए मैंने उसका थोड़ा कट कर दिए बाल। अब सर्दियाँ आए तो बाल जल्दी सूख भी नहीं पाते हैं और इसलिए मैंने उसके बाल हटा दिए। आज मैंने अपने हाथों से ही उसका मुंडन कर दिया है। और एक रेजर अच्छा नहीं था तो उससे सही से नहीं कट रहे थे, 2-3 बार वो कट भी गई थी। और मैंने फिर दूसरा रेजर लिया, 2 रुपए वाला, 3 कम रुपए वाला मैंने ब्लेड लिया, जब उसके सही से कट हुए हैं दोस्तों। और मैं बहुत दिन से कह रही थी युवराज के पापा से इसके बाल काट दो, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने आज उनका कलम कर दी उसकी सारी मतलब कर दी उसकी गंजी खोपड़ी। तो आज बच्चे लोग घर पे ही हैं। भाई खाना पीना हमारा बन गया है, दाल और रोटी बनाई है और चाय वगैरह हमने पी ली है। और तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही, सर दर्द हो रहा है। तो मैं कुछ बताना चाहती हूँ दोस्तों, और मैं बहुत ही दुखी हूँ आज और बहुत परेशान भी हूँ। और मैं आपको एक बैड न्यूज सुनाने जा रही हूँ। और दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखना मेरी वीडियो। और ये बहुत ही दुख भरी कहानी है और बहुत ही टेंशन होगा। और दोस्तों, मैं कल बता रही थी वीडियो में, अगली वीडियो में बताया था कि मेरी ताई जी खत्म हो गई हैं। और देखिए, ताई जी खत्म हो गई हैं। कल सुबह ताई जी खत्म हुई थी, शाम को उनका बेटा भी केक खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया मतलब। और उस एक घर में 2 मौतें हो चुकी हैं और बहुत ही दुख भरी कहानी है। और मैं नहीं जा पाई और मुझे अफसोस है, और मैं इसलिए जा पाई क्योंकि युवराजन के पेपर चल रहे हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही। रात में मैं सारी रात आंसू निकलते रहे और मैं सुबह से ऐसे बैठी थी। 12-1 बजे का टाइम हो रहा, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। एक ही घर में से 2 डेथ हो गई हैं, कितनी दुख भरी कहानी है दोस्तों। तो ये सब कुछ पता नहीं, माँ भी उसी दिन और बेटा भी उसी दिन, एक ही दिन। जब कोई बड़ा बूढ़ा आदमी होता है तो थोड़ा कोई ज्यादा टेंशन नहीं होता। और वो भी 40-45-50 साल भी नहीं, 45 साल के लगभग होंगे, जो हमारे ताई के बेटे थे। और उनके बच्चे हैं 2, एक लड़की है कि कुंवारी, अभी 16 साल की लड़की है और 2 लड़के हैं, 15-14 साल का है और एक 16-17 साल का लड़का है। 2-3 बच्चे हैं उनके पास। दोस्तों, बहुत दुख भरी कहानी है, बेचारी बहुत दुखी में जी है। वो मेरी भाभी लगती है और उनकी शादी होते ही होते उनकी बहुत लंबी, बहुत दुख भरी कहानी है। जिंदगी हो गई उन्हें दुख उठाते उठाते, अब लास्ट में उनकी ये हालत हो गई। उनका दूसरा पति भी छोड़ के चला गया। शादी होके आई थी जब पहला पति, शादी होने के बाद 8-10 दिन बाद ही उसकी मतलब चपेट में आ गए थे। उसके यहाँ पे चौखट लग गई थी तो वो गिर पड़े थे और लोगों ने खून की वजह से लोगों ने पानी डाल दिया तो उनके जो माथे में अंदर से जो खून था ब्रेन में जम गया था। सारा जो भी था, घर मकान दुकान और सारा खेती बाड़ी सब बिक चुकी थी उनकी।
उसमें खर्चे में उन्होंने 4-5 महीने उनके इलाज में, और उनका बहुत बड़े हेरिटेज जो अस्पताल है उसमें आगरे में, वहाँ पे उनका इलाज हुआ था। 4-5 महीने के बाद उनका शरीर ऐसा लकड़ी की तरह हो गया, सूख सूख के। पता नहीं किसका श्राप लगा हुआ है उनकी किस्मत में, इतना दुख ही दुख है। 8-10 दिन भी नहीं हुए थे और बेचारी के मेहंदी के दाग भी नहीं छूटे थे, हल्दी के दाग, मेहंदी के दाग। और उनकी ये दुख भरी कहानी सुन के मैं जब छोटी सी थी, जब मैं 9-10 साल की थी, मेरा भाई छोटा सा था गोदी में, एक छोटा वाला। जब मैं उसके घर पे जाती थी बहुत बुरी तरह से वो रोती थी, तो मुझे भी रोना आता था। और आज देखिए, और फिर बाद में उनके कोई बच्चा वगैरह नहीं था, नई बहू थी, तो कहाँ जाती तो उसके देवर से ही उसकी शादी कर दी गई थी। फिर हम उसकी बहुत मदद करते थे, उनके पास बैठते थे, उठते थे और उनको समझाते थे बेचारी। फिर उसके एक बेटा हुआ, बेटा भी चल बसा पैदा होते ही, तो उसको बहुत ताने भी सुनने पड़ते थे लोगों के। पति को खा गई पैदा होते ही, और बच्चे को खा गई शादी होते ही, पति को खा गई। तो मुझे बहुत दुख होता है ऐसी टेंशन भरी वो सुन सुन के। दोस्तों, मैं आपको ये बताने इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत दूसरों के दुख से मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, और मेरा दुख तो है ही सो है। और दूसरों के सुख में सुखी और दुख में दुखी होना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। मैं किसी के दुख में खुशी नहीं होती हूँ इस तरह से। बहुत ही दुख भरी कहानी है दोस्तों। और इस तरह से आज उनके पति पता नहीं पेट में क्या हो गया था, उन्होंने बहुत इलाज कराया। अंदर उनके पेट में लीवर में कुछ प्रॉब्लम थी, कैंसर हो गया, क्या हो गया, वो सूख साख के ऐसे हो गए थे, और उनकी अब डेथ हो गई। कल माँ सुबह खत्म हो गई, बेटे शाम को। तो बहुत ही बुरा लगा मुझे ये सुन के। मैं जा नहीं पाई क्योंकि मेरी तबीयत भी खराब है, बेटी छोटी है, तो मैं नहीं जा सकी। जाने का तो खूब मन था, अब जाने वाले ही जाएंगे, मैं तो नहीं जा पाई। और सब कुछ यही है। मैं यहीं वैसे उनकी आत्मा के लिए शांति मांगती हूँ। आप भी उनकी आत्मा के लिए शांति के लिए आप भी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उन लोगों की आत्मा को शांति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले ना मिले। और जो लोग हैं जिंदा है और जिंदा लाश की तरह रह गए, उनके क्या गुजर रही होगी, क्या कैसे होगा समझ में नहीं आता। बहुत प्रॉब्लम होती है ये दुख तो सुन के। मैं कभी जाऊंगी तो आपसे जरूर मैं मिलवाऊंगी उनको। और एक परसों भी हमारे यहाँ पे 3 डेथ हो चुकी हैं। परसों शाम को एक डेथ हुई थी, उनका भी बेटा पहले खत्म हो चुका था, उनकी बहू विधवा थी। और उनका बाबा थे जो उनके, वो भी डेथ हो चुकी है उनकी भी। और उनकी बहू के भी 2 बच्चे हैं। और वो अम्मा है, हमारी मौसी या हमारी चाची लगती हैं। और वो भाभी हैं जो उनके 2 बच्चे हैं, या छोटे हैं 10-11 साल के। तो उनकी हुई कल, दोनों माँ बेटों की हो गई। इस तरह से वहाँ बहुत बुरा माहौल है। मैं जाऊँगी तो मेरा दिल बहुत दुखी हो रहा है। मैं तो वैसे भी थोड़ी बातों में टेंशन लेने लगती हूँ दोस्तों। तो और वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आज मैं कोई खाना पीना नहीं बनाऊंगी। बहुत दिनों से मेरे वो आमले रखे हुए हैं, उनका मुरब्बा भी नहीं बना पाई हूँ दोस्तों। और मेरा बनाने का भी मन नहीं कर रहा है। मुझे परसों से खबर मिली है कि वो 2-1 दिन के उनके सूजन आ गई थी हमारी ताई के शरीर में। पता नहीं मलेरिया टाइफाइड हो गया था, इसकी वजह से उनका सही से पता नहीं खून का पानी बन गया, क्या हो गया। तो उनका भी इलाज हुआ, सब कुछ हुआ, फिर भी वो उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके बेटे का भी बहुत इलाज हुआ, अस्पताल आगरा में, टूंडला में, दिल्ली या कानपुर, लखनऊ, हर जगह उनकी रिपोर्टें हुई। जो कुछ भी था उनकी इलाज में उसमें चला गया। सारे बेचारे वो गरीब ही रह गए। और बच्चों को संभालेगी कैसे, वो 2-2, 3-3 बच्चे हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये ऐसा सुन के एक तो पता नहीं, भगवान देता है जिसको दुख ही दुख देता है जिंदगी में। पता नहीं ऐसे ये भगवान भी पता नहीं कौन से जन्म के बदले लेता है, कौन से कर्मों के फल देते हैं ये भगवान। और पता नहीं क्या ऐसा भी इतना थोड़ा सुकून मिलता है इंसान। बेचारी अच्छी खासी थी और वो रह रही थी बनारस में, और पता नहीं किसकी नजर लग गई, वो चली गई वहाँ। सब गांव वाले हमारे वहीं पे चले गए, कोई बिजनेस करने, कोई कुछ। तो वहाँ पे पता नहीं क्या है, उनके सब कुछ, उनका जो कुछ था सब चौपट हो गया। उनके पास जो भी पैसा था, जो भी सब ले ला के इधर उधर से लोग चले गए। और उनको पता नहीं बुरी नजर लग गई, वो गांव में आ गई थी। फिर उनके हस्बैंड की ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी। हमने बोला, हमसे फ़ोन आया था, मैंने बोला भाभी आप आगरा ले आओ, सब लोग हैं यहाँ दिखवा देंगे। तो वो आगरा आ चुकी थी। उसके बाद में आगरा में सब जगह दिखाया, डॉक्टरों ने बताया कि उनके
इन्फेक्शन है, मवाद पड़ चुकी है लीवर में, पर वो लीवर में क्या कैंसर ही बन चुका था, पता नहीं, खराब हो चुके थे उनके गुर्दे वगैरह। तो इस तरह से वो नहीं बच सके और बचा नहीं पाई किस्मत। हाय रे किस्मत, किस्मत को पता नहीं क्या हो जाता है दोस्तों, ऐसी किस्मत फूटी है उनकी। बस शादी होते ही पति मर गया, फिर बेटा, फिर अब पति, अब सास ससुर, सारे घर बर्बाद हो गया। दोस्तों यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। इंटरेस्टिंग तो नहीं बोलूँगी, बैड न्यूज है, बैड न्यूज ना मिले आगे, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी। और मैं आपसे यहीं पे विदा लेती हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सही सलामत रहिए, खुशहाल रहिए और नमस्कार, बाय, सी यू। देखा बात है।